की तरफ खिरमने सिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, खिरमने सिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे। कोई छोटे मोटे गुनाह नहीं थे, पूरा ढेर था गुनाहों का। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने एक नजरे रहमत उठाई, गुनाहों का सारा ढेर जलकर खाकिस्तान हो गया। वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। ऐ लोगो, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, अपने नबी से सच्चा प्यार करो। जहाँ कोई किसी के काम नहीं आता है, वहाँ मदीने वाले मुस्तफ़ा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं। मेरे आला हजरत पुकार के कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। तो मेरे अजीज़ों, वो लोग जो कहते हैं कि मौलाना वहाँ की वहाँ देखी जाएगी, वो सोचे वहाँ तो कोई किसी के काम नहीं आएगा। हमारे नबी हमारे काम आएंगे, हमारे आका हमारे काम आएंगे, हमारे नबी अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आएंगे। अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, अपने नबी से सच्चा प्यार करो और अपनी औलाद को तालीम से आरास्ता करो। अपनी औलाद को तालीम सिखाओ, अपनी औलाद को मदरसा भेजो, अपनी औलाद को पढ़ने के लिए भेजो। जब बच्चों के पास दीनी तालीम होगी तो वो माँ बाप का अदब भी जानेंगे, बड़े भाई बहनों का अदब भी जानेंगे, पड़ोसियों का हक भी पहचानेंगे, अपने रिश्तेदारों का हक भी पहचानेंगे। और सारी चीज़ें अदब से मिलती हैं, सारी चीज़ें अदब से मिलती हैं। अब आखिरी बात, मेरी तकरीर ख़त्म। सारी चीज़ अदब से मिलती है। देखो, अगर मुक्तदी अपने इमाम का अदब ना करे तो वो मुक्तदी कामिल मुक्तदी नहीं है। अगर शागिर्द अपने उस्ताद का अदब ना करे तो उस शागिर्द को इल्म तो हासिल हो सकता है, लेकिन बरकते इल्म नूरे इल्म हासिल नहीं हो सकता। हर चीज अदब से है। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं हजरत इमाम जुफर। वो इमाम जुफर, इनका मकान इमाम आजम के मकान से 16वीं गली में था। जैसे आप लोग दिल्ली वगैरह जाते होंगे, नोएडा में, तो उसमें सेक्टर बने हुए हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3। ऐसे ही कूफे में इमाम आजम अबू हनीफा के घर से इमाम जुफर का मकान 16वीं गली में था। कितनी दूर घर होगा? आप शागिर्द हैं, इमाम जुफर शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा के। उस्ताज का अदब देखें, कभी भी इमाम जुफर इमाम आजम अबू हनीफा के मकान की तरफ पैर फैला करके नहीं लेटे। कितना अदब होगा उस्ताज का। और इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताज हैं हजरत शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह। जब शेख हम्माद का विसाल हो गया तो इमाम आजम थैला लेके जाते थे और अपने उस्ताज के घर की सब्जी खरीद करके ला करके उनके घर पहुंचाते थे। जी, दुनिया इमाम आजम मान रही है उनको, दुनिया इमाम आजम तस्लीम कर चुकी है। वो इमाम आजम जिन्होंने 30 साल तक रोजे रखे लगातार, वो इमाम आजम जिन्होंने हर रात में 30 साल ऐसे गुजारे हैं कि हर रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमाते थे। वो इमाम आजम रमजान शरीफ में 62 मरतबा कुरान पाक का ख़त्म शरीफ फरमाते थे। सुभान। 1500 दिरहम खर्च करके एक लिबास सिलवाया था इमाम आजम अबू हनीफा ने, जिसको आप सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पहना करते थे। सिर्फ नमाज के लिए आपने सिलवाया था। और आप फरमाते थे अल्लाह की इबादत के लिए जीनत पकड़ना ज्यादा बेहतर है लोगों के सामने जीनत पकड़ने से। आज हम मस्जिद जाते हैं तो मैले कुचैले कपड़े पहन के जाते हैं, खेतों पे से काम करके और ऐसे ही चले गए मस्जिद के अंदर। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या बनी आदम खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद। ऐ इब्ने आदम, ऐ औलादे आदम, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो। शादियों में जाएंगे तो नया लिबास ले पहन करके जाएंगे, खुशबू लगा करके जाएंगे।